Hello students, welcome to chapter 3 numerical. In last lecture we have studied exercise 5 and first numerical we have calculate. अब हम आगे बढ़ेंगे exercise 3.5 numerical number 2. So take book with you. अपने पास बुक रखिए जिससे आपको न्यूमेरिकल समझ में आए. बराबर. चलो देखते हैं सेकंड वन. लिखा है Fe solid okay oblique Fe2 plus 0.001 molar salt bridge. लिखा है H plus 1 molar oblique H2 gaseous pressure is 1 bar oblique platinum. Okay, find out E cell of this non-standard electrochemical cell. तो बच्चों इसके साथ साथ आपको एग्जाम में दिया जाएगा E डिग्री Fe2 plus oblique Fe is equal to minus 0.44 वोल्ट. तो अगर ई सेल फाइंड करने का कोई भी क्वेश्चन है तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स. क्या ध्यान में रखना है? उल्टा सोचो. कैसे? देखो हियर आपको ई सेल फाइंड करना है तो फाइनली मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन हमें फॉर्मूला बनाना है ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 बाय. देखते ही पता चलेगा कि 0 से इंक्रीज होके +2 और +1 से डिक्रीज होके 0. तो 2 का इंक्रीजमेंट 1 का डिक्रीजमेंट, तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट. तो ये नस्ट इक्वेशन है. तो बच्चों फर्स्ट स्टेप से आगे बढ़ें. तो फर्स्ट स्टेप में आपको आना है ई डिग्री सेल पे. तो आंसर में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री राइट हैंड साइड माइनस ई डिग्री लेफ्ट हैंड साइड. तो बच्चों राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको. ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ई डिग्री हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हम लिख सकते हैं H प्लस ऑब्लिक 1/2 H2 ऑब्लिक प्लेटिनम माइनस लेफ्ट हैंड साइड आयन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe. सिर्फ ये लिखोगे R माइनस L तो भी चलेगा. ये आपको पता चलना चाहिए कैसे एक्सप्रेस किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल. चलो हाइड्रोजन तो 0 है माइनस 0.44 वोल्ट माइनस प्लस तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा 0.44 वोल्ट पॉजिटिव. ओके, नाउ लेट अस सी सेल रिएक्शंस. तो पहले मैं एनोड की या कैथोड की किसी की भी रिएक्शन लिख सकता हूं. चलो एनोड की रिएक्शन क्या होगी? Fe. ओके, Fe solid, it gives Fe2 plus aqueous plus 2 electron. Fe solid, it gives Fe2 plus aqueous plus 2 electron. ठीक है. चलो कैथोड की रिएक्शन क्या होनी है? कैथोड में आप देख रहे हो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 1/2 H2. ये ओरिजिनल रिएक्शन हुई. बराबर. कौन सी रिएक्शन हुई? ओरिजिनल. तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H प्लस ने हाफ H2 बनाया. लेकिन आप जानते हो एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कैथोड पे 1 ही है और इसीलिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके,
यहाँ 1/2 था ना, पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 1/2 इंटू 2 मतलब H2 गैस। तो हमने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके चलो, अब ओवरऑल रिएक्शन देखें तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो सेल रिएक्शन आएगी Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वायर्स, इट गिव्स Fe2 प्लस एक्वायर्स प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हुआ इक्वेशन। इक्वेशन से आपको डिसाइड करना है एन वैल्यू कितनी आएगी, 2। ओके, एन वैल्यू इज 2। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट इक्वेशन फॉलो करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट। तो देखो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार है, तो ध्यान में मत लो। Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों यहाँ पे, देखो न्यूमरेटर में Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, और बाजू वालों ऊपर जाए मतलब H प्लस का स्क्वायर होता, 2 मोल है ना H प्लस आयन। तो चलो वैल्यूज रखें, 0.44 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मतलब 10⁻³ अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 1 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में, तो क्या आएगा 0.44 माइनस 0.0295। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 -3 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा -3 बचा लॉग 10⁻10, वो तो 1 होगा ना। तो 0.44 माइनस माइनस प्लस 0.44 प्लस आएगा 0.0885 मल्टीप्लीकेशन से। सो ओवरऑल आंसर शुड बी 0.5288 वोल्ट, 0.5288 वोल्ट। So this is your answer of second question. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। See in the textbook exercise 5 number 3 क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है Sn solid oblique Sn2 plus acquires 0.050 molar salt bridge H plus 0.02 molar oblique H2 1 bar oblique platinum. Find out cell potential of non-standard electrochemical cell. उसका सेल पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। तो बच्चों इसका आंसर में लाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम में दिया जाएगा, एग्जाम में साथ में लिखेंगे ई डिग्री Sn2 प्लस ऑब्लिक Sn इज इक्वल टू माइनस 0.14 वोल्ट। इतना आपको एग्जाम में कंपलसरी दिया जाता है। तो चलो सॉल्व करें इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहला टर्म क्या चाहिए आपको, वो चाहिए आपको ई डिग्री सेल। तो ई डिग्री सेल का फॉर्मूला लिखें तो ई डिग्री राइट हैंड साइड माइनस ई डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड तो वोल्टेज 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड है माइनस 0.14 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस
तो 0.14 वोल्ट आपका मिला ई डिग्री सेल। ठीक है, चलो अब रिएक्शंस की बात करें। सेकंड स्टेप सेल रिएक्शन। चलो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, Sn solid, it gives Sn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर एनोड की रिएक्शन होगी। चलो कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है, आगे आपने देखा 2 से मल्टीप्लाई करके 2H प्लस एक्वायस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है हाइड्रोजन गैस। चलो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, सो व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन होगी Sn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वायस, इट गिव्स Sn2 प्लस एक्वायस प्लस हाइड्रोजन गैस, बराबर। चलो तो ये एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शंस हो गई। तो ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं, तो n वैल्यू क्या आनी है 2। सो हियर वैल्यू ऑफ n इज 2। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप है नस्ट इक्वेशन। क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 by 2 log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट। चलो इक्वेशन में देखते हैं, प्रोडक्ट में है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस, रिएजेंट में आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। So we can say that E degree cell minus 0.059 by 2 log of Sn2 plus की concentration आपको दी है बच्चों 0.05 और H plus की concentration दी है 0.02 का स्क्वायर। हमारा ध्यान रखो भाई, बाजू वालों ऊपर जाए मतलब मोल नंबर पावर में जाएगा। So we can write here E degree cell minus 0.0295 log of, कैलकुलेशन करोगे कैल्सी से, तो देखो मैं यहाँ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, टाइम नहीं लगेगा, पहले करेंगे 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 सॉरी 0.05 डिवाइडेड बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02। ओके, तो लॉग ऑफ 125 आएगा। ओके, तो चलो ई डिग्री सेल तो हम लाए हैं 0.14 वोल्ट माइनस 0.0295 लॉग ऑफ क्या आएगा 125। तो बच्चों दोनों मेथड से आपको फाना चाहिए। कैल्सी में 125 लिखो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अटक जाओ, 13 बार रूट निकालो, -1 करो, 3 5 5 8 करो, तो ये है कैल्सी मेथड फॉर फाइंडिंग द लॉग। लेकिन अगर आपको लॉग फाइंड करना है लॉग टेबल मेथड से, तो सबसे पहले देखिए, क्या देखिए, कितने डिजिट दिख रहे हैं, 3 डिजिट है ना, 1 2 और 5, टोटल मिला के 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट है तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 12 का 5 में एंटीलॉग देख लो, तो है 0969, तो 2.0969 आएगा। चलो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, मेहनत ही करनी है, क्या बड़ा करना है आपको। तो 0.0295 मल्टीप्लाई बाय 2.0969, तो आएगा 0.14 माइनस 0.062 या फिर 618। ओके, और सब्सट्रैक्शन करें तो आंसर आएगा 0.078 इतना वोल्ट। तो ये आया आंसर ऑफ सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा। अगर आप कैल्सी से लोगे तो अप्रोक्सीमेट इसके नजदीकी मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट।
चिंता मत कीजिए, आंसर आएगा। नाउ अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ स्टेप नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें लिख देना मार्च 2021। बराबर, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है। लेट अस सी द क्वेश्चन। लिखा है बच्चों, प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक Br माइनस 0.01 मोलर ऑब्लिक Br2 लिक्विड सॉल्ट ब्रिज H प्लस 0.03 मोलर ऑब्लिक H2 gaseous 1 bar ऑब्लिक प्लेटिनम। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ प्रश्न है ये। बराबर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया जाएगा स्टूडेंट्स, साइड पे दिया होगा फाइंड आउट नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और फाइंड, इसके साथ साथ देंगे ई डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए लेंगे आपको पीटी ऑब्लिक 1/2 Br2 ऑब्लिक Br माइनस इज इक्वल टू 1.08 वोल्ट। इतना आपको एग्जाम में दिया होगा। बराबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों? आप ईएमएफ सीरीज को देख लो, ईएमएफ सीरीज में ब्रोमीन ऊपर आएगा 1.08 वोल्ट में, और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जो है वो 0.0 वोल्ट है। तो रूल के हिसाब से कैथोड ऊपर वाला होना चाहिए, एनोड नीचे वाला, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे तो प्रश्न ही गलत दिया है, एनोड पे ब्रोमीन लिया है, कैथोड पे हाइड्रोजन। तो प्रश्न भले गलत है, हम आंसर राइट लाएंगे। समझ में आ रहा है? यू नो व्हाट आई मीन टू से? एक्चुअली ईएमएफ सीरीज के हिसाब से ब्रोमीन कैथोड होना चाहिए, हाइड्रोजन एनोड होना चाहिए। यहाँ उल्टा दिया है। फिर भी गलत क्वेश्चन का सही आंसर लाने की क्षमता हम में है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट स्टेप आएगा ई डिग्री सेल। क्या करेंगे बच्चों? ई डिग्री राइट हैंड साइड माइनस ई डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज 0, ब्रोमीन हाफ सेल का वोल्टेज है 1.08 पॉजिटिव में था, तो माइनस 1.08 वोल्ट आंसर आएगा। ओके, फाइनली मैं आपको दूसरी एक चीज बताना चाहता हूं। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, मतलब वोल्टेज सेल, तो उसका सेल पोटेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो तो उसका सेल पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव है। बराबर, ये एमसीक्यू में एक बार आया था, इसलिए मैं आपको साथ में बता दूं। पॉजिटिव वैल्यू इज ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल एंड नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलो हम वापिस आ जाएं। अब देखो, ये था ई डिग्री सेल। अब लिखेंगे बच्चों सेल रिएक्शंस। ओके, in the cell reaction, first of all we are writing anodic reaction and then after cathodic reaction. अब आपको देख के आश्चर्य होगा कि सर यहाँ पे तो -1 से, यहाँ पे तो -1 से इंक्रीज होके 0 हुआ है, -1 से इंक्रीज होके 0 हुआ है। ओके, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? का हुआ नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देखो, Br माइनस डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 1/2 Br2। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ठीक है, चलो कैथोड की रिएक्शन देखो, तो वहां पे आप देख सकते हो H+1 इलेक्ट्रॉन गेन के बनाएगा 1/2 H2 गैसियस। चलो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होना है? कैंसल। सो सेल रिएक्शन आएगी
H plus plus Br minus, it gives 1/2 H2 gas plus 1/2 Br2 gas। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ है, तो n वैल्यू क्या लेनी है? 1। अंडरस्टूड? चलो तो थोड़ा हटके न्यूमेरिकल आगे बढ़ाते हैं। तो आपको सबसे पहले E डिग्री सेल चाहिए था, वो हुआ -1.08 वोल्ट। फिर n वैल्यू और इक्वेशन चाहिए जो आपने ऑब्टेन कर ली। तो बस नया कुछ नहीं, लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, क्या आएगा? E cell is equal to E degree cell minus 0.059/1 log of product upon reagent। बच्चों जान के आश्चर्य होगा, प्रोडक्ट में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों को और सॉलिड को 1 ले लेते हैं। पता है ना, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, 1 बार या 1 लीटर ले लेना है। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में जिसकी है उसे ही फॉर्मूला में लिखते हैं, तो आएगा 1 अपॉन concentration of H plus into concentration of Br minus। चलो E डिग्री सेल -1.08 minus 0.059 log of 1 अपॉन 1/1 क्या आएगा? 0.01 into 0.03। ओके, तो -1.08 minus 0.059 log of 1 upon 10 raised to -2, 3 into 10 raised to -2। चलो, -1.08 minus 0.059 log of 10 raised to -4, ऊपर गया +4, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। सो -1.08 minus 0.059 log of 3,333.3 आएगा। तो चलो कैल्सी में भी लॉग फाइंड कर सकते हो, और ऐसे ही 0.059 आपके पास पॉइंट के आगे 4 डिजिट्स है, तो आपका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। ओके, चलो अब लॉग टेबल में देखते हैं बच्चों। लॉग टेबल निकाल के देखिए, देखो कैल्सी से आंसर आएगा, लेकिन वैसे भी आपको कंफर्म करने लॉग टेबल देखना ही है, तो उसी में से क्यों ना करें। 33 में 3 का लॉग है, साइड पे लिख रहा हूँ। 33 में 3 का लॉग देखिए, 3 का डिफरेंस, तो 5224 3 में लॉग है, 3 का डिफरेंस देखें तो वो 4 दिया है, तो आएगा 5228। तो यहाँ आएगा 5228, दैट इज द लॉग ऑफ 3333.3। ओके, चलो अभी कैलकुलेशन करेंगे। क्या है? 3.5228 मल्टीप्लाई बाय 0.059, तो -1.08 माइनस 0.208, तो आंसर कैसे आएगा? -1.288 वोल्ट। ओके, दिस इज द आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। और फिर से बोल रहा हूँ, लिख ही देना, मार्च 2021। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी विल सी सम in-text question, मतलब numerical also. So let us see in-text question now. See on the page number 73. In-text question number 3.4. 3.4. Calculate the potential of hydrogen electrode
in contact with a solution whose pH is 10. ओके जिस सॉल्यूशन की pH 10 हो वैसे सॉल्यूशन के लिए आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कीजिए। बच्चों आपको याद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको लिखते हैं ई डिग्री, और जनरली रिडक्शन पोटेंशियल ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो आपको फाइंड करना है H प्लस ऑब्लिक 1/2 H2 ऑब्लिक Pt। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैथोड की इक्वेशन लिखोगे। कैथोड की इक्वेशन होती है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में H plus gains electron and it gives 1/2 H2 gaseous. H plus electron it gives 1/2 H2 gaseous. चलो यहाँ पे बच्चों N is equal to कितना है 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इसके साथ साथ नस्ट इक्वेशन भी आपको याद होगा। नस्ट इक्वेशन क्या है, चलो इस पर से नस्ट इक्वेशन लिखें तो E H plus oblique 1/2 H2 oblique Pt non-standard reduction potential of hydrogen gas electrode is equal to standard reduction potential of hydrogen gas electrode minus 0.059 by 1 0.059 by 1 log of product upon reagent आएगा 1 अपॉन H प्लस। ओके चलो आपको बता दूं ये नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड में वैल्यू होगी 0 वोल्ट माइनस 0.059 लॉग ऑफ 1 बाय H प्लस। तो साइड पे कैलकुलेशन करनी है। बच्चों आपको यहाँ पे दिया है pH इज इक्वल टू 10, तो pH का फॉर्मूला आप जानते हो माइनस लॉग ऑफ 10 बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10। ओके इम्प्लाइज माइनस में सामने दे दूं तो आएगा log of 10 based concentration of H plus is equal to minus 10. So concentration of H plus is equal to 10 raised to minus 10 molar. ओके तो H plus की concentration आएगी 10 raised to minus 10 molar. तो जो आपको चाहिए था वो मिल गया। तो आगे बढ़े log of 1 upon 10 raised to minus 10। अच्छा ये माइनस 10 वाला पावर ऊपर जाएगा तो प्लस 10, तो माइनस 0.059 लॉग ऑफ 10 रेज टू प्लस 10। ठीक है ओके चलो अब देखो 10 जो है वो आगे आ गया तो लिखेंगे माइनस 0.059 मल्टीप्लाई बाय 10 लॉग ऑफ 10 बेस 10। चलो 10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 0.59 वोल्ट। ओके सो दिस इज योर आंसर। तो मैंने आगे भी बोला था बच्चों नस्ट इक्वेशन से हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल तीनों के तीनों नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। चलो इसी जगह पे पूछा होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कीजिए तो इक्वेशन ऑपोजिट हो जाएगी और वैल्यू भी ऑपोजिट आएगी। आंसर आएगा प्लस 0.59 वोल्ट। ओके चलो आगे बढ़े। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 10.5 3.5 वो आप ऑलरेडी जानते हो। लिखा है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल इन विच दिस रिएक्शन occurs Ni solid plus 2Ag plus aqueous 0.002 molar, it gives Ni2 plus aqueous जिसकी वैल्यू है 0.16 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड। इसके साथ साथ आपको डायरेक्ट दिया है इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है
1.05 वॉल्ट। क्या चलो अभी हमें नस्ट इक्वेशन से डायरेक्ट फाइंड करना है ई सेल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई सेल? ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 by n log of प्रोडक्ट मतलब concentration of Ni2 plus अपॉन रिएजेंट concentration of Ag plus का स्क्वायर, बाजू वालों ऊपर जाए, बराबर। और एक चीज आपको बता दो, 0 से इंक्रीज होके +2 2 का इंक्रीजमेंट और +1 से डिक्रीज होके 0, तो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, तो एन वैल्यू 2 आएगी। तो चलो आगे बढ़े। 1.05 माइनस 0.059 by 2 log of प्रोडक्ट 0.16 अपॉन रिएजेंट, रिएजेंट है 0.002 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1.05 माइनस 0.0295 इन दोनों की वैल्यू, फिर इसका कैलकुलेशन कैलसी से करें, मैं कर रहा हूं। 0.16 डिवाइड बाय 0.002 डिवाइड बाय 0.002, तो आंसर आ रहा है 40,000, मतलब 4 into 10⁴। दिस इज योर आंसर। ओके, इसको ऐसा नहीं लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, 40,000। ओके, कैलसी से फाइंड कीजिए लॉग, या दूसरी मेथड से 0.0295 लॉग ऑफ 5 डिजिट है तो आंसर आएगा 4 पॉइंट, और 40 का 0 में होता है 6021, तो लॉग का आंसर आएगा इधर ऐसा। तो 1.05 माइनस मल्टीप्लाई करें तो 0.14 आएगा। सो ओवरऑल आंसर इज 0.91 वॉल्ट। ओके, तो ये था इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3.5, ठीक है। चलो इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3.5, उसके पीछे है इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3.6, पेज नंबर 3.73 पे देखो। The cell in which the following reaction occurs, आपको रिएक्शन दी है 2Fe3 plus 2I minus, it gives 2Fe2 plus iodine I2, और इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म में सेल पोटेंशियल दिया है 0.236 वोल्ट। ओके, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ऑल्सो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, बराबर। इतना आपको फाइंड करना है। तो चलो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिग्री। डेल्टा जी डिग्री उसकी वैल्यू होती है, रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NFE डिग्री सेल। तो स्टूडेंट्स, माइनस NFE डिग्री सेल, एन लाना है ना आपको। चलो इक्वेशन में देखो, 3 2 6 ऑक्सीडेशन नंबर Fe का डिक्रीज हो गए, 2 2 4 हुआ, 6 से 4 डिक्रीज बाय 2, -2 से 0 इंक्रीज बाय 2, तो यहाँ पे आएगा बच्चों n इज इक्वल टू 2। क्या आएगा? n इज इक्वल टू 2। ओके, तो आप देख सकते हो -2 इंटू 96500 एंड ई डिग्री सेल 0.236 कूलम इंटू वोल्ट है। तो डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वहां पे आ रही है बच्चों कैलकुलेशन से -45 548 जूल।
अगर किलो जूल में कन्वर्ट करें तो -45.548 किलो जूल, दिस इज वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये प्रथम स्टेप है डेल्टा जी डिग्री का। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, इस वैल्यू से ही फाइंड कर सकते हो। क्या आएगा? डेल्टा जी डिग्री ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ Kc। चलो, डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू मैं जूल में ले रहा हूं, ध्यान में रखना। -45,548 इज इक्वल टू -2.303 8.314 टेम्परेचर 298 इंटू लॉग ऑफ Kc। चलो, लॉग Kc को मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो आएगा -45,548 डिवाइडेड बाय -2.303 8.314 298, सब डिवाइड करते जाओगे तो लॉग Kc का आंसर आएगा 7.983। ओके, so this is the value of log of Kc। implies अगर मुझे Kc फाइंड करना है तो log रिमूव करना पड़ेगा, तो लिखेंगे Kc is equal to एंटी लॉग ऑफ 7.983। चलो, एंटी लॉग का रूल पता है, इसकी टोपी 10 के सर 10⁻⁷। अगर कैल्सी वाले बच्चे हैं, बालक हैं, तो वो ध्यान में रखें, कैल्सी में लिखना है 0.983। मेथड याद है ना, डिवाइड बाय 3558 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 13 टाइम्स। लेकिन जो होनहार बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, संस्कारी बच्चे, वो एंटी लॉग का टेबल यूज करते हैं, क्योंकि कैल्सी में एक भी बटन आपने गलत दबा दिया तो एग्जामिनर आर्यभट्ट को दे देगा आपको। देखो, एंटी लॉग फाइंड करना है ना, तो पॉइंट के आगे 7 था तो हमने कर दिया 10⁻⁷, जैसे आपने देखा। अब पॉइंट 98 का 3 में एंटी लॉग देखना है, वो है बच्चों 9616। क्या है? 9616। तो 9.616 जितने भी डिजिट आते हैं उसमें 1 डिजिट के पीछे डेसिमल पॉइंट रख दो, इंटू 10⁻⁷। अंडरस्टूड? ओके, so this is the in-text question number, क्या हुआ? 3.6। so today we will stop here। बच्चों, आपको कल में एक एक्स्ट्रा लेक्चर भेजने वाला हूँ, छोटा सा 30 to 35 मिनट्स का। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, जितना चलता है उतना तैयार करते रहिए। ओके, थैंक यू बेटा।